हेलो इंजीनियर्स। अभी तक हम लोग बस पढ़ाई की बात कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या बीईयू बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बीटेक करना ये वर्थ इट है या नहीं है। एज ए स्टूडेंट परसुइंग बीटेक फ्रॉम बीईयू और बीईयू के कॉलेज से जब मैं बीटेक कर रही हूँ तो मेरा क्या मतलब इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है, ये टोटल पर्सनल मेरा पर्सपेक्टिव है। मे बी आपका अलग हो, आपके कॉलेज में अलग हो चीज़ें। तो मैं इस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कुछ फ्लॉज दिखते हैं या फिर कुछ कुछ वर्थ इट भी दिखता है, तो मैं इसको आगे रिकमेंड करूँगी आपको, या फिर मुझसे कोई पूछे कि अगर वो बीयू से पढ़ना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं तो आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग प्रोज और कॉन्स दोनों देखेंगे बीयू के। हेलो इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीयू से इंजीनियरिंग करना वर्थ इट है या नहीं। ये टोटल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे परसेप्शन है। मे बी आपके कॉलेज में चीज़ें डिफ़र करती हूँ, लेकिन मैंने जो फेस किया है इस वीडियो में मैं वो बताऊँगी। और सिंस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीयू, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल रियल रहूँ इस वीडियो में, ताकि अगर कोई आगे एडमिशन लेना चाहते हैं बीयू में तो इस चीज़ को वो कंसिडर करें एडमिशन लेने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से, उसके बाद हम लोग प्रोज पे आएंगे। तो सबसे पहला कॉन्स कह सकते हैं ये है कि आपका कोई भी सेमेस्टर 6 महीने का होगा नहीं होगा, ये चीज़ आप नहीं जान सकते। ये चीज़ आई थिंक खुद बीयू को भी नहीं पता है। जैसे कि नो 6 मंथ्स सेमेस्टर, मे बी अब चीज़ें चेंज हो, क्योंकि बीयू अभी रिसेंटली बना है तो अभी के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उससे पहले एकेयू जब था तब भी यही प्रॉब्लम थी कि कोई भी 6 महीने के सेमेस्टर्स नहीं होते। आपको फर्स्ट सेमेस्टर 8 से 10 महीने तक के कर सकते हैं वो, और लास्ट सेमेस्टर आते आते वो 2 महीने के कर सकते हैं। लेकिन उनका ये नहीं है कि वो 2 महीने के अगर सेमेस्टर कर रहे हैं तो उसमें वो सिलेबस कम कर दे स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कुछ चीज़ें मिनिमाइज़ कर दे। क्योंकि अगर आप 6 महीने की चीज़ को 2 महीने में अगर आप चाह रहे हैं तो आपके टीचर भी 2 महीने में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आपको सिलेबस कम करना होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ के ही एग्ज़ाम देते हैं। और जहाँ तक रहा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी 23rd बैच जो है, 2023 का जो बैच है, उस बैच का क्या प्रॉब्लम है। अभी तक उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अभी जुलाई आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम है फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। सेकेंड प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज जो कि नए नए बने हैं, ठीक है, उनका नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, अच्छे से वो एस्टेब्लिश नहीं है, तो उसमें सीनियर गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल पाता है। नो सीनियर, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो खुद अभी सीख रहे हैं, उनको खुद अभी अच्छे से कुछ नहीं पता है। मैं हर जगह की ये बात नहीं करूँ, पुराने कॉलेज में अच्छे सीनियर जूनियर के रिलेशन रहते हैं, उसमें अच्छे से होता है। लेकिन नए नए जो कॉलेजेस बने हैं बीयू के, जो नए इस्टेब्लिश हुए हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इसलिए आपको मतलब एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, इसमें कंपटीशन हो जिसमें जो थोड़ा आपको इनकरेज करे पढ़ने के लिए। यही यहीं पे लैक करता है स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटीज़ वगैरह। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, थर्ड पॉइंट है एग्ज़ाम्स आर हेक्टिक। एग्ज़ाम्स रियली हेक्टिक होते हैं। वो एग्ज़ाम आपके एक दिन पहले भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर पोस्टपोन्ड कर सकते हैं बीयू वाले। इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। जैसे कि अभी 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, उन्होंने दो दो बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया है। एक बार तो उन्होंने मतलब कल एग्ज़ाम था और आज उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया है, ठीक है। तो शेड्यूल बिल्कुल हेक्टिक होता है। वो कब एग्ज़ाम लेंगे कब नहीं लेंगे उनको खुद नहीं पता। अगर उन्होंने निकाल दिया है शेड्यूल कि हाँ इतने तारीख को मिड सेम होना है, इतने तारीख को फाइनल होना है, तो ज़रूरी नहीं है उतने तारीख को हो, ठीक है। थर्ड है सिलेबस। सिलेबस जो होता है वो अच्छे से आप कवर नहीं कर सकते, एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बीयू का सिलेबस जो है वो काफ़ी पुराना टाइप का है, तो उसमें उन लोगों को कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं इस पर नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे उतना आइडिया है नहीं इस चीज़ के बारे में, पर मैं ये टोटल मेरे पर्सनल व्यूज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डिग्री आपको कब मिलेगा। जैसे कि 2019 बैच जो था, 2019 वाला बैच, उनकी डिग्री अभी तक उन लोगों को नहीं मिले, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ उनकी डिग्री में इतनी ज़्यादा गड़बड़ की गई है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ की गई है। जैसे कि जिन लोगों का बैक था उनका बैक क्लियर हो गया, लेकिन डिग्री में बैक ही वाला डिग्री दे दिया गया है। उनका एनपीटीईएल का अपडेट नहीं किया गया है। खैर एनपीटीईएल तो अब हटा दिया गया है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि एनपीटीईएल क्या होता था कि एक आपको कोर्स करना है, ठीक है। वो होता था 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में। तो लोग एनपीटीईएल के कोर्स करते हैं और उसका आपको
सर्टिफिकेट अटैच करना होता है आपका, वो 3 या 2 क्रेडिट का होता है, ठीक है। तो वो भी अपडेट नहीं हुआ है, और जिनको जिनको बैक लगा था उनको बैक वाला दे दिया गया। एक तो आप लोगों ने वीडियो देखा था होगा, वो जो वायरल हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे को मैकेनिकल की डिग्री दे दी गई है, और साल भर हो गया 19 बैच को पास किए हुए। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन सब पॉइंट्स को। एंड फिफ्थ पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि लैब लैब एंड प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल आपका मैं बाकी कॉलेजेस का नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे कॉलेज में, मैं जिसमें पढ़ती हूँ, उसमें लैब एंड प्रैक्टिकल में बहुत लैग कर रहा है ये कॉलेज, ठीक है। एज अ CSE स्टूडेंट आपको लैब प्रैक्टिकल बहुत कम होता है, और टीचर्स भी अच्छे नहीं हैं, अच्छे इन द सेंस कि वो ज़्यादा टीचर्स नहीं हैं, ठीक है। कुल मिला के 5 to 6 प्रोफेसर्स हैं, और उन लोगों का क्या है कि 5 to 6 प्रोफेसर ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो। टोटल 8 सेमेस्टर में सिर्फ 5 to 6 प्रोफेसर होने के कारण उनको सारे सब्जेक्ट्स नहीं आते, या नहीं आते मैं ये नहीं बोलूँगी, वो अच्छे से समझा नहीं पाते हैं या फिर हम समझ नहीं पाते, क्लासेस सही ढंग से नहीं होती। लेकिन क्लासेस सही ढंग से नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ सकते या फिर अपना कुछ मतलब घर चले जा सकते नहीं, क्योंकि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया गया, और 75% अटेंडेंस नहीं होने के कारण आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं देना दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको कॉलेज तो आना पड़ेगा बायोमेट्रिक लगाने, ठीक है। तो लैब प्रैक्टिकल ढंग से नहीं होते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने बोला है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बोला है। मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ, तो ये सब मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी नहीं कहेंगे, खुद का एक्सपीरियंस है कि हमारे एज अ 20 बैच स्टूडेंट हम लोगों ने क्या क्या झेला है। और इन सब चीज़ों को अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कंसीडर करना होगा इन सब पॉइंट्स को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौन सी है, BU में एडमिशन लेने के प्रोज भी है। फर्स्ट थिंग इज़ आपको लिस्ट परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन मे बी आप कोडिंग में अच्छे हो। तो अभी क्या होता है, अभी बस टैलेंट देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपके स्किल्स देखे जाते हैं, कॉलेज मैटर नहीं करते हैं। तो आपको आराम से जॉब मिल सकती है, और इसके लिए आपको अगर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए तो आपके पास लेस परसेंटाइल है तो आप BU में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ गवर्नमेंट कॉलेज इज़ ऑलवेज बेटर देन प्राइवेट कॉलेज, ओके। प्राइवेट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री काफ़ी अच्छी कंसीडर की जाती है अगर आप फॉरेन में जाइएगा, अगर जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लिस्ट मनी। आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कम पैसा लगेगा, कम परसेंटाइल पे एडमिशन होगा, और गवर्नमेंट कॉलेज का आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। और लो मार्क्स पे एडमिशन होता है। और सबसे ज़रूरी बात ये, अभी BU तुरंत एस्टेब्लिश हुआ है तो वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन सब पॉइंट को में से ना सारा पॉइंट अभी जब आप एडमिशन ले तो सही ही हो। मे बी आपको प्रैक्टिकल्स अच्छे टीचर, लैब असिस्टेंट प्रोवाइड हो, आपके अच्छे प्रैक्टिकल्स हो, मे बी वो डिग्री में सुधार करे। हर चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, BU हर चीज़ों को कंसिडर कर रहा है। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, कॉपी चेकिंग। कॉपी चेकिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं, पता नहीं किस बेसिस पे कॉपी चेक करते हैं BU के प्रोफेसर्स। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप कॉपी को कॉन्साइज वे में रखिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको BU में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो आपको कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एडमिशन नहीं लीजिए, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप इन सब पॉइंट को कंसिडर कीजिए। BU मतलब बहुत ज़्यादा खुद पे काम कर रहे हैं, और वो हर चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मे बी 2-3 साल का टाइम लग सकता है, तो 2-3 बैच को सफ़र करना होगा, और कुछ बैच पहले भी सफ़र कर चुके हैं, वो भी नया नया एस्टेब्लिश हुआ है, इसलिए वो खुद में सुधार कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके, और इन तीनों पॉइंट्स को भी कंसिडर करके अगर आप चाहें तो एडमिशन ले, नहीं चाहे तो मत ले। लेकिन अगर एडमिशन आप लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में लेने से बहुत बेहतर है कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले, और BU में आपका आराम से एडमिशन हो सकता है, उसमें लिस्ट परसेंटाइल पे भी एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि बस ख़राब ही कॉलेज है। और भी BU में टॉप 10 कॉलेजेस क्या है, मैं उसके पे भी वीडियो बना सकती हूँ। आप किस में एडमिशन, किस ब्रांच में ज़्यादा अच्छा होता है वो प्रेफर करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझाऊं कि हाँ BU वर्थ इट है या नहीं है।
ये वर्थ इट है या नहीं आपको पता करना है। मैंने बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।